सूरत अल-इंशिकाक मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउ इंशक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और वो कान लगाए हुए होगा अपने रब के हुक्म के लिए और यही बात उसके लायक है, यानी आसमान इंतजार में होगा कि अल्लाह उसे क्या हुक्म देते हैं। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और ज़मीन खींच कर बड़ी कर दी जाएगी, फैला दी जाएगी। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और ये निकाल देगी जो कुछ इसके अंदर है और खाली हो जाएगी। हदीस में आता है कि जितनी ज़खायर इसके नीचे हैं सोने चांदी के और मादनियात के, वो भी निकाल बाहर करेगी, मुर्दे भी निकाल बाहर करेगी। मगर उस दिन इंसान हर एक अपने गम में ऐसे मुब्तला होगा कि उन सोने चांदी के पहाड़ों की तरफ नजर भी नहीं करेगा। जमीन खाली हो जाएगी, जो कुछ इसके अंदर है वो निकाल कर। वह अज़िनत लिरब्बिहा, और जमीन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के लिए कान लगाई हुई होगी। वह हुक्कत, और यही बात उसके भी लायक है कि वह फरमाबरदारी करे अल्लाह की। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा, बेशक तुम मशक्कत उठाते उठाते, वो मसाइल को झेलते हुए, मुश्किलात को उठाते हुए चले जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत करते हुए। फमुलाकी, आखिरकार तुम्हें जाकर अपने अंजाम से मिलना है, ये रब के हुजूर खड़े होना है। इंसान नेक हो या बुरा, उससे दुनिया में बहरहाल मशक्कत उठानी पड़ती है। तो बताया जा रहा है कि दुनिया मशक्कत से खाली नहीं है, तो क्यों ना ऐसी मशक्कत उठाओ जो आखिरत में मुलाकात के मौके पर तुम्हारे लिए खुशगवारी का बाइस बन जाए, इस मशक्कत का अच्छा नतीजा निकले। अक्लमंद आदमी मेहनत तब करता है जब कोई समरा उसे मिलने वाला हो। तो ऐसे अक्लमंद बनो और दुनिया की मशक्कत दीन के लिए उठाओ, इस मशक्कत को गुनाहों से बचने और नेकियों के करने में उठाओ, ताकि आखिरत का जखीरा बन जाए। वरना दुनिया के लिए मशक्कत उठाओगे तो आखिरत में खसारे के अलावा कुछ हाथ ना आएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, फिर जो शख्स दिया गया अपना नामा अमाल अपने दाएं हाथ में, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे दाएं हाथ वाले से तो बहुत ही आसान हिसाब लिया जाएगा। बहुत ही उम्मीद अफजा आयत है, बहुत ही उम्मीद अफजा आयत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हिसाब यसीर से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया कि हिसाब यसीर का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नामा अमाल को देखेंगे और फरमाएंगे गुफ़िरा, बख्श दिया गया, जाओ। और फरमाया कि जिससे मुनाक़शा हो गया, यानी हिसाब किताब नहीं हुआ, यह हिसाब यसीर है, बस अल्लाह ने कम माफ कर दिया, इसको जाओ, इजमाल में ही माफ कर दिया, तो ये है कामयाब लोग। और जिससे मुनाक़शा हुआ, जिससे पूछा कि ऐसा क्यों किया और वैसा क्या क्यों किया, मन नोकशा फ़कत उज़्ज़िबा, उसको तो फिर अजाब दे दिया गया। तो अल्लाह से जब भी मांगे हिसाब यसीर मांगे कि अल्लाह बगैर हिसाब किताब के माफ़ फरमा दे, वरना जिससे पकड़ दकड़ हो गई फिर उसका बचना मुश्किल है। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, दाएं हाथ वाले वो होंगे जिनसे हिसाब किताब बहुत आसान लिया जाएगा। हदीस में आता है एक हवा चलेगी बहुत अच्छी और उनके नामाए अमाल को आकर लाएगी और उनके दाएं हाथ में पहुंचा देगी, इस तरह से उनसे हिसाब यसीर लिया जाएगा। वह यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, जब वो नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में पहुंचेगा तो वह अपने घर वालों की तरफ जाएगा खुशी खुशी हंसता हुआ। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरी, और वो जिसको उसका नामाए अमाल दिया जाएगा उसके पीठ के पीछे से, देते हुए भी अजियत और जिल्लत का सामान होगा उसके लिए। फसौफ यदू सुबूरा, फिर वो पुकारेगा मौत को कि काश मैं मर जाता, न उठता, और ये कि अब मर जाऊं। वह यसला सईरा, और दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, दुनिया में वो अपने अहलो अयाल में बड़ा खुश रहता था। इन्नहु ज़न्ना, और ये गुमान करता था, अल्लन यहूर, कि वो हरगिज लौट कर न जाएगा, यानी अल्लाह की तरफ। भला क्यों नहीं, इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा, बेशक उसका रब उसको खूब देखने वाला है। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, चुनाचे मैं कसम खाता हूँ शफक की, सुबह का मंजर, वल्लैलि वमा वसक़, और रात और जो कुछ वो जमा करती समेटती है उसमें, रात में सब कुछ सिमट जाता है, हर कोई अपने घर में और बिल में चला जाता है। वल क़मर इज़ा इत्तसक़, और चांद की जब वो पूरा हो जाता है अपनी मनाजिल तय करते करते। लतरकबुन्ना, कि तुम भी जरूर चढ़ोगे सीढ़ी, तबक़न अन तबक़, सीढ़ी ब सीढ़ी, तुम भी एक जगह पहुंचोगे सीढ़ी ब सीढ़ी, यानी अपनी जिंदगी के मराहिल पूरे करोगे, कब्र के मरहले में जाओगे, बरज़ख का मरहला गुजारोगे, फिर आखिरत के मरहले में आ जाओगे। जिस तरह से हर चीज अपनी मनाजिल पूरी कर रही है, इसी तरह से इंसान भी अपनी मनाजिल पूरी करते करते अपने अंजाम से दो चार होगा, ये यकीनी बात है। फमा लहुम ला युमिनून, तो क्या हुआ इन काफिरों को कि ईमान नहीं लाते। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल कुरान, और जब इन पर पढ़ा जाता है कुरान यानी सुनाया जाता है, ला यसजुदून, और फिर ये सजदा नहीं करते। बलिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, युकज़्ज़िबून, इसे झुटलाते हैं। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानता है, बिमा यूऊन, जो कुछ उनके सीने महफूज करते हैं। फबश्शिरहुम, तो आप इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए, बाज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए नेक अमाल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अजर है न ख़त्म होने वाला। आयत सजदा आई है, सजदा कर लीजिए।